अच्छा, हमने लास्ट टाइम जो काम किए थे, उसमें हमने माइक्रोसॉफ्ट की क्लोन बनाने की तरफ हम जा रहे थे, लेकिन हम दरमियान में चूँकि हमें लगा कि एक जगह ऐसी है कि जिसमें हमें पोज़ीशंस के ज़रिए कंटेंट को प्लेस करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो हमने कहा पहले हम पोज़ीशन की प्रॉपर्टी पढ़ लेते हैं। अब जब हम पोज़ीशन की प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, तो पोज़ीशन की प्रॉपर्टी अच्छा प्रॉपर्टी में 2 चीज़ें होती हैं। सीएसएस की जब भी कोई प्रॉपर्टी होती है ना, तो आप ये देख लें कि अगर मैं यहाँ पे आऊँ और यहाँ पे देखूँ, तो ये जो लेफ्ट साइड पे होता है ना, यानी एक पूरी प्रॉपर्टी कंसिस्ट ऑफ प्रॉपर्टी नेम एंड प्रॉपर्टी वैल्यू, ठीक है? अ कंप्लीट प्रॉपर्टी कंसिस्ट ऑफ, यानी सीएसएस की एक प्रॉपर्टी किन 2 चीज़ों पे मुश्तमिल होती है? प्रॉपर्टी नेम और प्रॉपर्टी वैल्यू। अगर मैं आप देखूँ, ये पूरी लाइन में क्या है? ये एक प्रॉपर्टी है। इसमें 2 चीज़ें कौन-सी हैं? ये कॉलन से पहले जो है दैट इज़ प्रॉपर्टी नेम, और कॉलन के बाद जो है दैट इज़ प्रॉपर्टी वैल्यू। उस हिसाब से अगर मैं पोज़ीशन की प्रॉपर्टी की बात करूँ, तो पोज़ीशन की प्रॉपर्टी में पोज़ीशन खुद प्रॉपर्टी नेम है, और इसके आगे जो लिखा हुआ है फिक्स्ड, ये प्रॉपर्टी की वैल्यू है। सीएसएस में ऐसी कई प्रॉपर्टी हैं, या ऐसे कई प्रॉपर्टी नेम्स हैं जिनकी वैल्यूज मल्टीपल होती हैं। जैसे मैंने आपको कहा था डिस्प्ले की एक प्रॉपर्टी है, तो आपने डिस्प्ले ब्लॉक भी पढ़ा, आपने डिस्प्ले इनलाइन भी पढ़ा, आपने डिस्प्ले फ्लेक्स भी पढ़ा। तो यानी प्रॉपर्टी नेम सेम है, इट्स द प्रॉपर्टी वैल्यू दैट गेट्स एक्चुअली चेंज्ड। ठीक है? तो अब जिस तरह मैंने ये कहा ना कि पोजीशन फिक्स्ड है, तो इसी तरह पोजीशन की प्रॉपर्टी पोजीशन ही रहेगी। आगे फिक्स्ड की जगह बाज़ औक़ात क्या आ जाएगा? एब्सोल्यूट। फिक्स्ड की जगह बाज़ औक़ात क्या आ जाएगा? रिलेटिव। और फिक्स्ड की जगह बाज़ औक़ात क्या आ जाएगा? स्टैटिक। सॉरी, स्टिकी। अगर किसी भी एचटीएमएल के एलिमेंट को कोई पोजीशन की प्रॉपर्टी ना मिली हो, तो बाय डिफॉल्ट कौन सी उसकी पोजीशन की वैल्यू होती है? स्टैटिक। तो यानी स्टैटिक की प्रॉपर्टी हम पढ़ेंगे नहीं। किसी भी एलिमेंट की जो डिफॉल्ट पोजीशन होती है, वो क्या होती है? स्टैटिक होती है। तो पीछे रहेगी 4। एक हमने पढ़ ली, कौन सी? फिक्स्ड। तो पीछे कितनी रह गई? 3, एब्सोल्यूट, रिलेटिव और स्टिकी। तो आज पढ़ते हैं एब्सोल्यूट और रिलेटिव दोनों को मिला के। ठीक है? लेट्स टॉक अबाउट कि ये यूज कहाँ पे होती हैं और इनको इस्तेमाल कैसे किया जाता है। तो ये जो ब्लैक कलर का बॉक्स है, इसका बिहेवियर आप जान चुके हैं। इसको पूरी स्क्रीन पे अगर स्पैन करना है तो क्या करना है, इसको किसी स्क्रीन के एक पर्टिकुलर हिस्से में करना है तो क्या करना है। अच्छा, इसके बारे में आप जरा एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट जानिएगा। हमें दो चीजों की टर्म्स, यानी दो टर्म्स को हम पहले पढ़ चुके हैं। व्यू पोर्ट क्या होता है, को बता दें? व्यू पोर्ट, ये जो वेब का विजिबल पार्ट होता है, किसी भी वेब पेज का करंटली व्यूएबल पार्ट है, उसको हम क्या कहते हैं? व्यू पोर्ट। अब याद रखिएगा, ये बात बेशक बिल्कुल रट लें मनोअन, जब भी किसी एलिमेंट को पोजीशन फिक्स दी जाती है, जब किसी भी एलिमेंट को पोजीशन फिक्स दी जाती है, तो वो एलिमेंट अपने आप को विद रिस्पेक्ट टू ब्राउजर प्लेस करता है। मिसाल के तौर पे, अगर मैं किसी को पोजीशन फिक्स देके टॉप दूंगा, तो वो किसके टॉप पे जाएगा? ब्राउजर की व्यू पोर्ट के टॉप पे। किसके टॉप पे जाएगा? अगर मैं किसी भी एलिमेंट को यही पोजीशन फिक्स रख के बॉटम 0 दूंगा, तो किसके बॉटम पे जाएगा? व्यू पोर्ट के बॉटम पे जाएगा। ये लफ्ज ये मैं बार-बार आपका पक्का करना चाह रहा हूं, ताकि अगली प्रॉपर्टी इससे डिफरेंट है, और यही पॉइंट ऑफ डिफरेंस है, इसलिए जरा इसको समझना इंपॉर्टेंट। अगर मैं इसको लेफ्ट दूंगा, तो किसके लेफ्ट पे जाएगा? व्यू पोर्ट के लेफ्ट पे। अगर मैं इसे राइट दूंगा, तो किसके राइट पे जाएगा? अगर मैं इसे टॉप 50%, लेफ्ट 50% और ट्रांसफॉर्म, ट्रांसलेट -50 करूंगा, तो किसके सेंटर में जाएगा? व्यू पोर्ट के सेंटर में जाएगा। अब हर दफा ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं होती। बाज़ दफा तो रिक्वायरमेंट होती है, जैसे मैंने आपको अली एक्सप्रेस की वेबसाइट ओपन करके दिखाई, अमेज़न की वेबसाइट ओपन करके दिखाई, कि हमें स्क्रीन के या व्यू पोर्ट के मुख्तलिफ सेक्शंस में किसी भी डिव को अगर प्लेस करना होगा, तो हम किसकी इस्तेमाल करेंगे? पोजीशन फिक्स का। तो इसके लिए कुलिया याद रख लें। जब भी आप किसी एलिमेंट को विद रिस्पेक्ट टू व्यू पोर्ट पोजीशन करना चाहिए, यानी व्यू पोर्ट के टॉप पे, व्यू पोर्ट के लेफ्ट पे, व्यू पोर्ट के बॉटम पे, व्यू पोर्ट के सेंटर पे, तो इफ यू वांट टू प्लेस एन एलिमेंट विद रिस्पेक्ट टू द व्यू पोर्ट, देन वी यूज पोजीशन फिक्स्ड। लेकिन अगर ऐसा ना हो, और अगर ऐसा हो जैसे हमें माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट पे चाहिए, लेट मी ओपन अप अगेन, जिसको हम क्लोन कर रहे हैं। आज मेरे ख्याल में सारे स्टूडेंट्स ने ऑनलाइन जोर रखा हुआ है, रिक्वेस्टें आ रही हैं। दैट्स व्हाई पीपल, यहाँ पे जो लोग हैं वो कम है, सारे ऑनलाइन ही जा रहे हैं। बहरहाल, तो अगर मैं माइक्रोसॉफ्ट की ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ ओपन करूं, तो अब जरा देखिएगा मेरी रिक्वायरमेंट क्या थी। ये इस पर्टिकुलर सेक्शन पे गौर करें, इस वाले पे। जब हमने इस इमेज को प्लेस किया था, तो हमने क्या किया था? एक पेरेंट डिव बनाई, उस पेरेंट डिव के अंदर क्या रखा? एक इमेज रखा।
इमेज को विड्थ 100% दे दी तो उसने 100% का मतलब ब्राउजर की विड्थ को ऑक्यूपाई कर लिया। ठीक हो गया। अब अगली चीज देखिएगा, इस इमेज के ऊपर ये जो टेक्स्ट है ना, अगर मैं ये करूं कि मैं इस इमेज के यानी जिस पेरेंट के अंदर ये इमेज पड़ा हुआ है उसी पेरेंट के अंदर एक और डिव बना लूं, उस डिव में मुझे क्या क्या चीज चाहिए, एक हेडिंग चाहिए, एक पैराग्राफ चाहिए और 2 एंकर टैग्स या बटन चाहिए। ठीक, तो अभी जरा देखिएगा कि अगर मैं नॉर्मली इमेज के फौरन बाद कोई डिव रखता हूं तो डिफॉल्ट डॉक्यूमेंट फ्लो क्या कहता है, उसे कहां आना चाहिए, यहां अपीयर होना चाहिए ना इमेज के फौरन बाद, ऐसे ही है। तो इसका मतलब ये है कि मैं करूंगा ये कि मैं यहीं पे एक नई डिव बनाऊंगा और फिर उस डिव को पहले डॉक्यूमेंट के फ्लो से आउट करूंगा और आउट करने के बाद इस वाली डिव के या इमेज के सेंटर में लाऊंगा। रिक्वायरमेंट ये है कि अगर यानी मुझे कोई ऐसा तरीका चाहिए कि मैं अगर इसको कहूं टॉप, तो ये अब व्यू पोर्ट के टॉप पे ना जाए बल्कि अपने पेरेंट के टॉप पे जाए। यानी मैं पोजीशन इस अंदाज में दूंगा कि अब ये अपना जो ये इफ इट मूव्स रिलेटिव टू द व्यू पोर्ट, इट शुड नाउ मूव रिलेटिव टू इट्स ऑन पेरेंट। कि अगर मैं टॉप दूं तो किसके टॉप पे जाए, अपने पेरेंट के। अगर लेफ्ट दूं तो किस पे जाए, अपने पेरेंट के। अगर राइट दूं तो किस पे जाए, अपने पेरेंट पे। और अगर बॉटम दूं तो किस पे जाए, अपने पेरेंट के बॉटम पे जाए। याद रखिएगा व्यू पोर्ट का बॉटम ये है, तो हमने अपने किस पे लाना है। तो इसका मतलब है कि हमने दो चीजों को चेंज करना है, एक जिस एलिमेंट को पोजीशन देना है और एक वो एलिमेंट जिसके जिसके रेफरेंस से हमने उसको प्लेस करना है। एक जो एलिमेंट खुद जिसको हमने प्लेस करना है और दूसरा वो एलिमेंट जिसके रेफरेंस से हमें उसे प्लेस करना है, यानी विद रिस्पेक्ट टू पेरेंट्स या विद रेफरेंस टू पेरेंट्स हमें इसे प्लेस करना है। दैट्स द प्लेस वेयर पोजीशन एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव कम्स इनटू प्ले। समझ आ गई बात। तो अब जरा हम वापस आते हैं यहाँ पे, और चूंकि मैं पोजीशन फिक्स पढ़ा चुका हूं तो अब मैं इसे खत्म कर सकता हूं ना। ये पिछला टॉपिक था, ठीक है। अगर किसी को कंफ्यूजन हो तो वो एक लेक्चर पीछे जाके उसे ले सकता है, या मैं थोड़ी देर के लिए बल्कि मैं नए सिरे से बना लूंगा। तो सॉरी, अभी नहीं है, मतलब मैंने सिर्फ चूंकि पोजीशन रिलेटिव और एब्सोल्यूट पढ़ाने के लिए पहले फिक्स ज्यादा इजी था समझना, तो पहले इसलिए उसको पढ़ाया है। असल टारगेट हमारा यही था, पोजीशन रिलेटिव और पोजीशन एब्सोल्यूट। तो अभी काम वाकई नहीं है, लेकिन जब होगा तो ऑब्वियसली आपको पहले से पता होना चाहिए कि इफ यू वांट टू प्लेस, चले मैं समराइज कर देता हूं, if you want to place any element with respect to the viewport itself, then you are using fixed. If you want to place any element with respect to its own parent, not with respect to viewport, then you have to use relative and absolute। ठीक है, let's have a look। मैंने ये जो बॉक्स बनाया था टेस्ट के लिए वो हटा दिया, और यहां से जो ब्लैक कलर का बॉक्स था वो भी हट जाएगा। ठीक, और अब मैं नीचे एक और खुद से डमी बॉक्स बना के, तो जब पोजीशन रिलेटिव और पोजीशन फिक्स पढ़ेंगे ना, तो आपको दो चीजें चाहिए होंगी, एक चाइल्ड और एक पेरेंट। ठीक है, नॉर्मली ऐसा होगा। तो मैं बॉक्स और फिर अंदर वाले बॉक्स को क्या कहूंगा, इनर बॉक्स। एक बॉक्स है जो पेरेंट है और इनर बॉक्स क्या है, उसका चाइल्ड है। ठीक है, अब नॉर्मली आपको पता है कि अगर मैं इस बॉक्स को स्टाइल दूंगा तो ये कहां आएगा, बाय डिफॉल्ट डॉक्यूमेंट के फ्लो के मुताबिक कहां अपीयर होगा, कहां अपीयर होगा, हाँ, इमेज के ऊपर। कौन सा इमेज के ऊपर, क्यों, कोई भी एलिमेंट, कोई भी डिव डिफॉल्ट कहां अपीयर होनी चाहिए, ऊपर वाला। तो चक्कर ही नहीं है, पोजीशन की बात की है मैंने। पुरानी वाली प्रॉपर्टी नहीं मामा, पिछला एलिमेंट, जो आखिरी एलिमेंट जहां पे शो हो रहा है उससे नीचे। ये नॉर्मल डॉक्यूमेंट फ्लो है जिसे हम क्या कहते हैं, ब्लॉक। ठीक, तो इसका मतलब है कि अगर मैं बॉक्स को हाइट दूं, लगता है छुट्टियों में सारा कुछ भुला आते हैं। अब ये कहां अपीयर होगा, सबसे बॉटम पे। ठीक है, वो लिखा रहे ना, उसका हमारे साथ क्या ताल्लुक है, हमने तो बक्सा बनाया, उसको देखना है ना। मसला नहीं करेगा भाई, मसला देखिए, HTML एलिमेंट को जहां लिखेंगे वो सीक्वेंस में, अपने सीक्वेंस में आएगा, चाहे जो मर्जी एलिमेंट लिखा हो।
अब वो सीक्वेंस वन ऑफ द टू पॉसिबिलिटीज में हो सकता है, अगर वो इनलाइन है तो उसी के सामने आएगा, अगर वो ब्लॉक है तो उससे, क्योंकि टेस्ट जो है वो पी है, पी क्या है, ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, तो इसलिए टेस्ट के सामने रेड बॉक्स नहीं आया बल्कि रेड बॉक्स उससे नीचे आ गया। ये बड़ा सिंपल सी फिलॉसफी है। अब ये जो बॉक्स है इसके अंदर मैंने एक और डिव बनाई हुई है और इसका नाम क्या है, इनर बॉक्स। सो लेट मी गो अहेड एंड लेट मी टॉक टू दिस, और इसकी मैं विड्थ देता हूं जी, लेट्स सी 100 पिक्सल्स, और इसकी मैं हाइट भी दे देता हूं 100 पिक्सल्स, और इसको मैं कलर दे देता हूं ग्रीन। इसको कहां पे आना चाहिए, इनर बॉक्स को बाय डिफॉल्ट कहां आना चाहिए, बॉक्स के नीचे, ठीक। और कोई हिंट समझिएगा गौर से, बॉक्स एक एलिमेंट है, उसके अंदर एक और एलिमेंट यानी डिव है विच इज इनर बॉक्स, तो अंदर वाली डिव को किधर आना चाहिए, बॉक्स से नीचे, बॉक्स के अंदर, अंदर केड़े पासे, टॉप केड़े पासे, पूरा आंसर। हाँ, मैं अगर आपको कहूंगा आपने इस कमरे में बल्ब लगाना है, ठीक है, अबे सुन लेना, मैं आपको कहूंगा बल्ब लगाना है, तो ये पूरी बात होगी। आप अगला सवाल करेंगे कितने लाना, मैं कह दूं टाप ते, आप अगला सवाल करेंगे केड़े टाप ते, केड़ी दीवार ते, अखे जी सज्जे वाली दीवार ते, फिर अगला सवाल होगा सज्जे वाली दीवार ते केड़े पासे, अगे टाप ते, मगर टाप ते केड़े पासे, दीवार ते खब्बे पासे, सज्जे पासे, वो पूरा जवाब एक ही बारी दे दो। इस कमरे के अंदर में जाके राइट वाली वॉल के टॉप राइट पे जाके लगा दें उसको, तो मुझे पूरा जवाब दें। मैंने एक बॉक्स बनाया, उसको रंग कलर दिया रेड, मैंने उसके अंदर दूसरा बॉक्स बनाया जिसको कलर दिया ग्रीन। अब ग्रीन कलर का बॉक्स कहां अपीयर होगा, मैं यहां पे दिखा देता हूं कहां आएगा, बॉक्स के अंदर टॉप लेफ्ट पे। आपका जवाब ये है, आपका जवाब क्या है, नहीं भाई खाल जरा थोड़ी बारी आने लगी, पहले इन्होंने पूछ लेना। बॉक्स के अंदर चारों तरफ आ जाएगा। अच्छा भाई देखें, नॉर्मली जब मैंने कोई प्रॉपर्टी नहीं दी, बॉटम क्यों आएगा, नॉर्मल फ्लो क्या होता है, कोई भी एलिमेंट अपने पेरेंट के टॉप लेफ्ट से ही स्टार्ट होता है। मैंने कोई प्रॉपर्टी नहीं दी, सिर्फ विड्थ और हाइट और बैकग्राउंड कलर इसलिए दिया कि ताकि वो नजर आए, फिजिकली दिखें। बाकी ना मार्जिन दिया, ना स्पेसिंग दी, ना पोजीशन दी, ना कुछ दिया, ना कहां दिया, तो कहां जाएगा भाई, बाय डिफॉल्ट टॉप लेफ्ट पे स्टार्ट होगा। समझ आई बात। इसके नीचे जो आप कह रहे थे ना, वो तब शो होगा जब मैं ये जो ग्रीन वाला बॉक्स है वो पेरेंट के अंदर ना बनाता बल्कि पेरेंट के बाद बनाता, तो बाद वाली चीज हमेशा नीचे आती है। बात समझ आ गई यहां तक। तो अब कहां पे होना चाहिए, टॉप लेफ्ट पे। यू गॉट द राइट आंसर, ठीक है, क्लियर होगी बात। तो सिंपल सी बात है यार, क्यों है मैं जो है मेरा भी गला खराब करा रहे हो तुम, मतलब मैंने क्या कहा था, शरारतें करें आप, कोई एक मतलब एमएस साड़ियां फनकारियां पूरी गली जान दी है, बल्कि पूरा महला की पूरा शहर जानता है, तो ਇਹਦੇ ਨਾਲ शरारतां करो ਜਿਹੜੀ शह शरारतां करने वाली। बहरहाल टॉप लेफ्ट पे बाय द वे, अब मुझे ये बताएं कि अगर मैं ग्रीन बॉक्स को, आई रिपीट, अगर मैं ग्रीन बॉक्स को पोजीशन फिक्स दे दूं और टॉप 0 दे दूं, किधर जाएगा, आई रिपीट माय क्वेश्चन, अगर मैं ग्रीन बॉक्स नजर आ रहा है ना सबको, मेरे मुंह ਤੇ नहीं है कसम अल्लाह दी, ओथे है ग्रीन, ओथे तक हो ग्रीन बॉक्स। अगर मैं ग्रीन बॉक्स को पोजीशन फिक्स्ड टॉप 0 दे दूं, कहां जाएगा, फिर टॉप पे, केड़े टॉप पे, बट टॉप लेफ्ट पे, केड़े टॉप लेफ्ट पे। जी बेटा बोले, नवाल आप बोलना चाहते हैं। सर अपने पेरेंट की टॉप पे जाएगा। अपने पेरेंट के टॉप पे जाएगा, क्यों, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले कहा था कि आप रट लें बेटा, एट एनी केस एनीथिंग व्हिच हैज बीन गिवन अ पोजीशन फिक्स्ड, तो वो सारे फ्लो तोड़ देगा, वो डॉक्यूमेंट के फ्लो से ही आउट हो जाएगा। अब जब मैं उसे सर टॉप आप, दूंगा, बट सर आपने टॉप 0 दिया ना उसे। बेटा बिल्कुल 0 दिया है, तो एनीथिंग व्हिच हैज गॉट पोजीशन फिक्स्ड एंड टॉप 0, तो अपने पेरेंट के टॉप पे क्यों जाएगा, आपने जवाब ये दिया ना, अपने पेरेंट के टॉप पे। जब मैंने कहा, आपने, आपको वो मिसाल याद है मेरी, शायद ये थोड़ी सी ऑड नक्श हो जाएगी, बागी हो जाएगा, यानी ये अपने पेरेंट को पहचानेगा नहीं मेरा कोई पेरेंट है या नहीं है। वाई, बिकॉज इट इज पोजीशन फिक्स्ड, पोजीशन फिक्स्ड टॉप 0, बेशक जिस मर्जी पेरेंट के अंदर है वो सब कुछ चीर फाड़ के वायलेट करके टॉप, किसके टॉप पे, व्यू पोर्ट के टॉप पे, पेरेंट फिर कितों आ गया भाई, व्यू पोर्ट के टॉप पे,
पेरेंट की पहचान, इज्जत, रिस्पेक्ट खत्म कर देगा ये। समझ आई बात? तो एनीथिंग पोजीशन फिक्स्ड, जिस मर्जी पेरेंट के अंदर है, पोजीशन फिक्स का मतलब है भाई फ्लो से आउट हो गया। अब अगला हल है जो बताने लगा हूं कि अगर मुझे ये चाहिए कि पोजीशन, यानी मैं अगर टॉप 0 दूं तो अपने पेरेंट के टॉप पे जाए, व्यू पोर्ट के टॉप पे ना जाए, और राइट से 0 दूं तो पेरेंट के राइट पे जाए, बल्कि व्यू पोर्ट के राइट पे ना जाए। तो उस सूरत में या ऐसी सूरत को मीट करने के लिए जरा एक दफा फिर सुन लें, मेरी रिक्वायरमेंट क्या है। मेरी रिक्वायरमेंट ये है बेटा कि ये रेड कलर पेरेंट है और ये ग्रीन कलर क्या है, चाइल्ड है। अगर मैं ग्रीन कलर को पोजीशन फिक्स और टॉप 0 देता हूं तो ये ग्रीन बॉक्स कहां चला जाएगा, व्यू पोर्ट के टॉप लेफ्ट पे चला जाएगा। अगर मैं ग्रीन के राइट 0 दूंगा तो ये ग्रीन बॉक्स कहां चला जाएगा, ऑल द वे टू द राइट ऑफ द व्यू पोर्ट, राइट मोस्ट ऑफ द व्यू पोर्ट। मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे चाहिए कि अगर मैं इस पर्टिकुलर एलिमेंट को, ग्रीन को राइट 0 दूं तो ये कहां जाए, पेरेंट के राइट पे जाए। बॉटम 0 दूं तो कहां जाए, पेरेंट के। और अगर लेफ्ट 0 दूं तो कहां जाए, अपने पेरेंट के। और टॉप दूं तो कहां जाए, अपने पेरेंट के टॉप लेफ्ट पे। तो इस वक्त वो है ही अपने, बाय डिफॉल्ट वो अपने पेरेंट के टॉप लेफ्ट पे होता है। तो ऐसी सूरत में हम दो पोजीशंस की प्रॉपर्टी यूज करते हैं। पेरेंट को टारगेट करके हम क्या देंगे, पोजीशन एब्सोल्यूट, सॉरी पोजीशन रिलेटिव। पेरेंट को टारगेट करके क्या देंगे, पोजीशन रिलेटिव। और चाइल्ड को टारगेट करके क्या देंगे, पोजीशन एब्सोल्यूट। बस दैट्स इट। जिस तरह फ्लेक्स का आपने याद रखा हुआ ना कि फ्लेक्स जब एलिमेंट्स को आमने सामने लाना हो तो आपने एलिमेंट्स को खुद नहीं छेड़ना, उसके पेरेंट को जाके छेड़ना है। बिल्कुल इसी तरह जब आप किसी भी बॉक्स को, किसी भी एलिमेंट को, किसी भी पैराग्राफ को, किसी भी पीस ऑफ टेक्स्ट को विद रिस्पेक्ट टू इट्स ऑन पेरेंट प्लेस करना चाहें तो आप दो काम करेंगे। पहले उसके पेरेंट में जाके उसे क्या दे दे, पोजीशन रिलेटिव। फिर उस चाइल्ड को खुद जाके क्या दे दे, पोजीशन एब्सोल्यूट। और फिर जिधर मूव करना है, टॉप राइट लेफ्ट बॉटम, तो फिर टॉप राइट लेफ्ट बॉटम बिहेव करेंगी किसके हिसाब से, उसके अपने पेरेंट के हिसाब से। दैट्स द एंटायर फिलॉसफी ऑफ द पोजीशन फिक्स्ड एंड पोजीशन एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव। ये थ्योरेटिकली समझ आ गया, लेट्स सी द प्रैक्टिकल। तो मेरा पेरेंट कौन है, और चिल्ड्रन, यस इनफैक्ट इस वक्त चाइल्ड इनर बॉक्स। तो पेरेंट को क्या देना है, पोजीशन रिलेटिव। चाइल्ड को क्या देना है, पोजीशन एब्सोल्यूट एंड एब्सोल्यूट। अब जब मैं सिर्फ यही दो काम करूं तो कुछ नहीं हुआ है, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसको अब जाके टॉप 0 दूंगा तो ये हिलेगा नहीं, क्योंकि पहले ही वो टॉप 0 पे। क्योंकि टॉप 0 का मतलब क्या है, अगर पोजीशन एब्सोल्यूट है तो टॉप 0 का मतलब क्या है, अपने पेरेंट के टॉप पे। तो वो पहले ही टॉप पे है, तो किधर जाएगा। अगर मैं राइट करूं, अगर मैं राइट करूं, राइट 0, वेयर शुड इट गो, राइट मोस्ट ऑफ द व्यू पोर्ट। यस सर। कान खोल लो, राइट मोस्ट ऑफ इट्स पेरेंट, ठीक है। मैं अक्सर इस तरह की डिसीविंग करता हूं कि जाग रहे हैं या नहीं। राइट 0 टॉप 0 का मतलब अपने पेरेंट के टॉप राइट पर। ये बात समझ आ गई है। अब जरा मैं नीचे इस रेड बॉक्स के नीचे ना इंटेंशनली कुछ स्पेसेस क्रिएट करता हूं ताकि आपको जरा मैं क्लियरली समझा सकूं। बी आर, आपको पता है बी आर क्या करता है, लाइन ब्रेक्स, पता है ना। तो ताकि मैं ये समझा सकूं, अब जरा देखिएगा। अब मैं इसको टॉप 0 के बजाय क्या दूंगा, बॉटम 0। इट शुड कम राइट beneath, इसको यहां आना चाहिए ना, व्यू पोर्ट के बॉटम पे। बॉटम 0 ऐसे ही होना चाहिए ना। हाँ हाँ हाँ, होन ठीक है। इसको कहाँ आना चाहिए, क्यों पेरेंट के बॉटम पे आना चाहिए, क्योंकि इसकी अपनी पोजीशन एब्सोल्यूट है और पेरेंट की क्या है, रिलेटिव है। तो इट शुड प्लेस इटसेल्फ रिलेटिव टू इट्स ऑन पेरेंट। दैट्स इट। किसी भी एलिमेंट को अगर आपने अपने पेरेंट के अंदर रिस्ट्रिक्ट करना हो, उसकी मूवमेंट को पेरेंट के अंदर रिस्ट्रिक्ट करना हो, तो क्या करेंगे, पेरेंट को पोजीशन रिलेटिव, चाइल्ड को जाके पोजीशन एब्सोल्यूट, और फिर टॉप राइट लेफ्ट बॉटम से मूव करें जिधर आप मूव करना चाहते हैं। इसी खुशी में बिजली चली गई और I cannot see my screen, so let's, or I obviously won't be able to actually record anything on the recording, so let's wait, switch over करते हैं, फिर कंटिन्यू करते हैं। ये बात समझ आ गई, बड़ी सिंपल सी फिलॉसफी भाई। अगर आपने किसी भी एलिमेंट को प्लेस करना है विद रिस्पेक्ट टू द व्यू पोर्ट तो फिर क्या करेंगे, उसे पोजीशन फिक्स्ड।
और बाकी सारी प्रॉपर्टीज वही आएंगी, टॉप, राइट, बॉटम, लेफ्ट और जी इंडेक्स। अगर किसी भी एलिमेंट को प्लेस करना है विद रिस्पेक्ट टू इट्स पेरेंट, तो फिर क्या करेंगे, पेरेंट को रिलेटिव, चाइल्ड को एब्सोल्यूट, और वही टॉप, राइट, बॉटम, लेफ्ट आएगा। सेम फिलॉसफी जो हमने, एग्जैक्टली सेम फिलॉसफी, टॉप 50%, लेफ्ट 50%, ट्रांसफॉर्म, ट्रांसलेट, -50%, -50, एग्जैक्ट सेम फिलॉसफी, ये अपने पेरेंट के बिल्कुल शार्प सेंटर में आ जाएगा। नेक्स्ट थिंग वही करने जा रहे हैं वैसे पहले, ठीक है, यहां तक समझ आ गया सबको? ओके, सो लेट मी सी इफ माय रिकॉर्डिंग स्टिल इज, यस, ये कंटिन्यू है, ठीक है। नाउ ऑनलाइन में बिल्कुल सॉरी, एक्चुअली हमारी बिजली चली गई थी तो सिस्टम शुक्र है कि यूपीएस पे है, ये ऑफ नहीं हुआ था। तो अब हमें क्या करना है, जो आपने बात पूछी जी बेटा, अब इस ग्रीन वाले बॉक्स को पहले हम सारी प्रॉपर्टीज पे अप्लाई करके देख लेते हैं ना। टॉप 0 की जगह मैं क्या कर दूं, बॉटम 0, और राइट पहले ही 0 है, तो कहां आएगा ये ग्रीन बॉक्स, फिर बॉटम राइट पे, बॉटम राइट ऑफ इट्स पेरेंट, पूरा जवाब ये है भाई, बॉटम राइट ऑफ इट्स पेरेंट, ठीक है। तो अब अगर मैं इसे रिफ्रेश करूंगा तो बॉटम राइट ऑफ इट्स पेरेंट। अब जरा इन वाली बात करते हैं जी, कि मैं दोनों चीजें हटा देता हूं तो बाय डिफॉल्ट कहां जाएगा, टॉप लेफ्ट पे। अब मुझे ग्रीन वाले बॉक्स को, इंपॉर्टेंट पॉइंट, ग्रीन वाले बॉक्स को अपने पेरेंट के शार्प सेंटर पे लाना है। इससे पहले हमने क्या सीखा है कि किसी भी बॉक्स को व्यू पोर्ट के शार्प सेंटर पे लाना है। अब क्या है, अब हमने इस ग्रीन कलर के बॉक्स को कहां लाना है, अपने पेरेंट के शार्प सेंटर पे। और पेरेंट का शार्प सेंटर कहां बनता है बेटा, अगर मैं यहां आपको वैसे लाइन ड्रॉ करके दिखा दूं जैसे बच्चों को ड्राइंग कराते हैं, तो पेरेंट का जो शार्प सेंटर है, ये पता नहीं पुर्तगाल का किसका फ्लैग बन गया, बहरहाल पेरेंट का शार्प सेंटर कौन सा पॉइंट है, दिस वन। तो अगर मैं इस ग्रीन बॉक्स को टॉप 50% दूंगा तो क्या करेगा, ये इस लाइन से ड्रॉ होना शुरू करेगा और ये यहां आ जाएगा, तो ये तो सेंटर में होगा ही नहीं। तो क्या करेंगे, ट्रांसफॉर्म वाई, यानी ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट वाई -50%, ठीक है। लेकिन अगर मैं लेफ्ट 50% दूंगा तो लेफ्ट 50% का मतलब ये कि ये 50% बन रहा है, यहां से ये ड्रॉ होना स्टार्ट होगा, तो ये यहां से ड्रॉ होकर यहां पे आ जाएगा, तो ये भी शार्प सेंटर नहीं बन रहा, तो फिर क्या करेंगे, ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट। तो इसके साथ एग्जैक्ट वही बिहेवियर करेंगे जो हमने किसके साथ किया है, पोजीशन फिक्स के साथ किया। लेट्स सी इट इन एक्शन। तो मैं यहां पे दूंगा जी इसको टॉप 50% और लेफ्ट 50%, तो ये जाएगा सेंटर में, पेरेंट के सेंटर में। लेकिन ये पेरेंट के सेंटर में नजर आ रहा है, रीजन क्या है आपको अभी बता दी है, जरा दोबारा वेरीफाई कर लें कि एक्चुअली ये सेंटर में ही है, एग्जैक्टली स्टार्ट सेंटर से हो रहा है। तो इसकी अपनी भी वेट हाइट है, तो ये सेंटर से ड्रॉ होकर आगे मूव कर रहा है और सेंटर से ड्रॉ होकर नीचे मूव कर रहा है। लेट्स हैव अ कंफर्मेशन अगेन कि ये देखें, टॉप से 50% एग्जैक्ट कहां स्टार्ट हो रहा है, उस पेरेंट के सेंटर से। और अगर लेफ्ट से 50% करें तो एग्जैक्ट स्टार्ट कहां से हो रहा है, अब कहानी समझ आई ना। तो मैं करना क्या चाहता हूं कि इस पर्टिकुलर शेप को, ग्रीन कलर के बॉक्स को किसी तरह मैं आधा डिवाइड करूं, तो इसका ये ऊपर वाला आधा जो है यहाँ लाइन से ऊपर कर दूं और नीचे वाला आधा लाइन से नीचे रहे, तो सेंटर में आ जाएगा। और सेम अगर मैं इसको इस तरह भी डिवाइड कर दूं तो इसका ये वाला हाफ जो है मैं इस लाइन से इधर कर दूं और ये इधर ही रहेगा, तो ये जो इसका सेंटर पॉइंट है वो मीट कर जाएगा इस सेंटर पॉइंट। दैट्स वेरी सिंपल। तो लेट मी गो अहेड। और अगली बात, ट्रांसफॉर्म, वेरी गुड, ट्रांसलेट -50% और फिर -50%, and that's gonna come right in the center of this thing। ये बात समझ आ गई है? दो चीजों को रटा लगाना मुश्किल काम है, एक तस्बीह सुबह शाम बस। अगर आपने किसी भी एलिमेंट को प्लेस करना है विद रिस्पेक्ट टू इट्स पेरेंट, वो पेरेंट पूरे वेब पेज पे कहीं भी हो सकता है, तो दो काम करने होंगे, पेरेंट को पोजीशन रिलेटिव, चाइल्ड को पोजीशन एब्सोल्यूट, बाकी सारी प्रॉपर्टीज आपको पता है, टॉप, राइट, बॉटम, लेफ्ट, जिधर से मर्जी मूव करें। और अगर आपने किसी भी एलिमेंट को प्लेस करना है विद रिस्पेक्ट टू द व्यू पोर्ट ऑफ द ब्राउजर, तो जाके उस एलिमेंट को पोजीशन फिक्स दे दें और टॉप, राइट, बॉटम, लेफ्ट करेंगे तो वो खुद बहुत विद रिस्पेक्ट टू व्यू पोर्ट ऑफ द पेरेंट मूव करेगा। ये बात समझ आ गई आपको? अब हम ये काम कर सकते हैं जी, नाउ वी आर इन अ पोजीशन टू कम बैक टू द पॉइंट जहां से ये फसाद की जड़ छिड़ी थी।
ठीक है, सो लेट्स कम बैक। और अब मैं ये मिटा दूं ना, सबको पता लग गया है। ये सैंपल बॉक्स था, इस सैंपल बॉक्स को हम हटा देते हैं यहाँ पे। तो मुझे जाना है कहाँ पे, इस टॉप मोस्ट सेक्शन पे, और ये सेक्शन है मेरा हीरो सेक्शन। इसके अंदर सिर्फ फिलहाल क्या है, इमेज है ना, फिलहाल सिर्फ क्या है, इमेज है। अच्छा याद रखिएगा, बल्कि याद क्या रखिएगा, ये तो आपको पता ही है। अगर मैं किसी भी डिव को हाइट नहीं देता तो उसकी हाइट कितनी होगी? लो, जितनी विड्थ होगी, एक रॉकेट साइज है। मैं सवाल गौर से सुने ना, गौर से समझे, तो नहीं लगाए भाई। अगर मैं किसी भी एलिमेंट को हाइट नहीं देता, वो कितनी हाइट उठाएगा? जिंदगी में आज तक मैंने ब्राउजर प्रीसेट, हाइट का ब्राउजर प्रीसेट बताया कोई आपको कि हाइट भी उठाएगा कोई? सर प्रीसेट जब भी उठाता है बेटा, 1 मिनट में आपकी तरफ आता हूं, प्रीसेट जब भी उठाता है वो मार्जिन, पैडिंग, ये 2 चीजें उठाता है मोस्टली। जी बेटा 1 मिनट, सॉरी जी बेटा, नवाल बोले। सर अगर हम उसको हाइट नहीं देंगे तो जो कंटेंट होगा उसके अंदर उसके हिसाब से वो हाइट लेगा। दैट्स व्हाट आई वाज एक्सपेक्टिंग। अगर हम किसी की हाइट नहीं देंगे तो जो बच्ची ने बताया है कि जितना उसका कंटेंट होगा वो उसकी हाइट अडॉप्ट करेगा। तो मैंने हीरो सेक्शन को हाइट नहीं दी हुई, आप इसको कॉपी करके यहाँ फाइंड कर लें, तो मैंने हीरो सेक्शन को कहीं भी हाइट दी हुई है? विड्थ 100% दी हुई है, हाइट नहीं दी हुई। तो ये कितनी हाइट पकड़ेगा? जितना इसका कंटेंट होगा। तो इसके कंटेंट में क्या चीज पड़ी हुई है? इमेज पड़ा हुआ है। इमेज की हाइट है ना, कितनी है? 600। 600 से फाइंड किया था ना, तो इसका मतलब है इस हीरो सेक्शन की विड्थ कितनी हो गई है, जितनी इसके, सॉरी इसकी हाइट कितनी हो गई है, जितनी इसकी कंटेंट की हाइट है, ये उसको अडॉप्ट कर लेंगे। इट्स अ सिंपल फिलॉसफी। और ये जनरल कॉमन सेंस है यार। एक शॉपर है, शॉपर में कुछ नहीं है, तो उसने कितनी स्पेस ऑक्यूपाई की हुई है? कुछ भी नहीं ना। उसमें 3 किलो आलू डाल दें तो कितनी स्पेस ऑक्यूपाई करेगा? जितना आलूओं का साइज होगा। ये तो कॉमन सेंस है यार। ऐसे ही ये नहीं है, एक डिव खाली पड़ी है उसमें कुछ नहीं है, तो उसकी हाइट जाहिर है कुछ भी नहीं होगी। लेकिन अगर हम उसमें जितना कंटेंट डालेंगे तो उसकी हाइट क्या होती रहेगी, ग्रो होती रहेगी। तो इस वक्त उसमें 600 पिक्सल हाइट का एक इमेज पड़ा हुआ है, तो इसलिए उसकी अपनी हाइट कितनी है? समझ आ गई बात? समझ आ गई है कि नहीं आई? पता नहीं यार परेशान क्यों हो जाते, मैं इस तरह लगता है कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से, न्यूरल नेटवर्क से, पता नहीं केड़ी केड़ी, कोई मशीन लर्निंग, द डीप लर्निंग, द कॉम्बिनेशन, द स्टैटिस्टिक्स, द प्रोबेबिलिटी, द कॉम्बिनेशन पढ़ा रहे हैं। इस तरह परेशान होकर मेरे मुंह बल ताक रहे हो भाई। शरारतें, सादा सा कुलिया बताया आपको। तो अब बेटा देखिएगा, मैंने बोला है कि अगर मुझे किसी भी डिव को विद रिस्पेक्ट टू इट्स पेरेंट मूव करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? उस पेरेंट के अंदर एक और डिव बनाऊंगा, अंदर वाली यानी चाइल्ड डिव को एब्सोल्यूट दूंगा, पेरेंट को। अब जरा इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम सिनेरियो को देखें, मुझे ये बनाना है, ये वाला। तो इमेज तो मैं ऑलरेडी लगा चुका हूं ना, नजर आ रहा है ना? इस इमेज के अंदर मुझे क्या बनाना है? अब एक डिव बनानी है। क्या बनानी है? वाइट देना है, और इसके अंदर एक हेडिंग, पैराग्राफ और 2 एंकर। दैट्स गुड, ठीक है। तो लेट्स मूव बैक, और फिर इसको ऊपर लाना है, जरा देखिएगा पहले। तो मैं इस हीरो यानी इमेज के बाद आऊंगा, और इस इमेज के बाद आकर मैं यहाँ पे कहूंगा जी एक कहूंगा जी हीरो कंटेंट, ठीक है, या हीरो कंटेंट या हीरो ओवरले कह दें, क्योंकि ये उस लेयर के ऊपर है ना। तो ओवरले खुद से वैसे नाम दे रहा हूँ, आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, जरूरी नहीं है ओवरले दें। हीरो ओवरले समझ आ गया? अब इस हीरो ओवरले को मैं थोड़ी देर के लिए रेड कलर दूं, ताकि मुझे नजर आए कि ये बन कहां रहा है। बाद में हटा दूंगा वो, जैसे मेरा ट्रेडिशनल स्टाइल है कलर देने का, ठीक है, सूतर लगाने का, समझे? तो मैं यहाँ पे नीचे आता हूँ, और मैं इसको ये करके बीजीसी, अभी मुझे नजर नहीं आएगा टेक्निकली। क्यों नहीं नजर आएगा? क्योंकि इसकी ना हाइट है ना विड्थ है। तो मैं हाइट तो नहीं दूंगा, तो क्या करूंगा, ये अपनी हाइट उठा ले, मैं इसके बीच में कंटेंट लिख दूं, तो जितना कंटेंट होगा उतनी हाइट ऑटो आ जाएगी। तो कंटेंट में क्या चाहिए मुझे? हेडिंग, पैराग्राफ और 2 एंकर। तो लेट्स सी, पेज 2 हेडिंग आ गई, फिर इसके अंदर पैराग्राफ आ गया, और फिर इसके अंदर आ गया क्या? 2 एंकर्स, ठीक है। इसको आप कह लें जी फॉर 1 पर्सन, फॉर अप टू 6 पर्सन, ठीक है।
फॉर 1 पर्सन और इसको कह लें जी फॉर अप टू 6 पर्सन। ठीक है, नाउ इफ आई गो बैक एंड दिस, तो ये रेड कलर का बॉक्स मेरे उस इमेज से नीचे आ रहा है, इसमें किसी को पंगा तो नहीं, मसला तो नहीं है ना, ये नेचुरल, ये उसका डिफॉल्ट बिहेवियर है। डिव ब्लॉक लेवल एलिमेंट होता है और ब्लॉक लेवल एलिमेंट कहां अपीयर होता है? पिछले एलिमेंट के बाद। ठीक, तो पिछला एलिमेंट कौन सा था? इमेज। इमेज के बाद क्या शो हुआ है? मेरी रेड कलर की डिव। तो पहली बात देखें कि मुझे इसकी विड्थ 100% नहीं चाहिए, उसका जवाब आप मुझे देंगे इसकी क्यों हो गई है, मैंने तो विड्थ दी नहीं है। ब्लॉक लेवल एलिमेंट है भाई, कंटेंट का ताल्लुक हाइट ग्रो करने से है, कंटेंट का ताल्लुक विड्थ ग्रो करने से नहीं है। तो ये पूरी विड्थ इसने क्यों ऑक्यूपाई की? ब्लॉक लेवल जो एलिमेंट भी होगा वो क्या करेगा? पूरी विड्थ ऑक्यूपाई करेगा। ये छोटे छोटे नुक्ते याद रखें ना, ये आपको बड़े बड़े डिसीजंस करने में काम आएंगे। कंटेंट ग्रो करने का ताल्लुक हाइट से है कि कंटेंट ग्रो करेगा तो हाइट ग्रो करेगी, विड्थ ग्रो नहीं करेगी। ठीक, तो इसका मतलब है ये ब्लॉक है और ब्लॉक लेवल हमेशा क्या क्या ऑक्यूपाई करते हैं? 100%। तो मैं इसकी विड्थ को खुद रिस्ट्रिक्ट कर दूं कि यार मुझे इसकी विड्थ 100% नहीं चाहिए, मुझे इसकी विड्थ चाहिए तकरीबन लेस देन 50%, ये मैं कहता हूं 40% ऑफ द स्क्रीन। समझ आ गई बात? अब अगली बात यह है कि मुझे ये रेड बॉक्स कहां चाहिए? इमेज के ऊपर। अब इमेज तो है ही अनपेयर टैग है, उसका तो कोई चाइल्ड हो ही नहीं सकता, इमेज का चिल्ड्रन कोई नहीं हो सकता क्योंकि वो अनपेयर टैग है। ठीक, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो मेरा हीरो ओवरले का टैग है, इसका पेरेंट कौन है? हीरो सेक्शन। तो आपको पता है कि एक दूसरे के ऊपर लाने के लिए मुझे पेरेंट को जाके क्या देना पड़ेगा? रिलेटिव। चाइल्ड को क्या देना पड़ेगा? तो अब रिलेटिव किसको दूंगा यहाँ पे? वेरी नाइस। और एब्सोल्यूट किसको दूंगा? वेरी कॉमन सेंस। तो मैं ये हीरो सेक्शन यहाँ से कॉपी करके यहाँ प्लेस कर देता हूँ, इमेज को हटा देता हूँ और जाके ये जो पेरेंट है इसको मैं जाके क्या दूंगा? पोजीशन रिलेटिव। और चाइल्ड को जाके क्या दूंगा? पोजीशन एब्सोल्यूट। और अभी तक ये हिलेगा नहीं अपनी जगह से। मैं अब इसको दूंगी, इसको दूंगा जी टॉप 0। Where should this red box go? All the way up to the edge? No. पेरेंट का टॉप, और पेरेंट का टॉप यहां से स्टार्ट होता है। नाउ इफ आई रिफ्रेश, बूम, वर्किंग। अब अगर मैं इसे यहां से मुझे थोड़ा सा लेफ्ट साइड पे, अभी जो लेफ्ट पे सेंटर में नहीं चाहिए, देख लें जरा, मैं इसे लेफ्ट पे दूंगा 15%, क्योंकि देखें मेरी ओरिजिनल वेबसाइट देखें कि ये स्क्रीन से इतना राइट छोड़ा है, शार्प सेंटर में नहीं आ रहा, तो मैंने अपने अंदाजे के मुताबिक 15% गेस किया, अगर ज्यादा हुआ तो हम कम कर लेंगे, कम हुआ तो ज्यादा कर लेंगे। ज्यादा हो रहा है थोड़ा सा, तो आप इसे क्या कर दें? 10% कर दें या 12% कर दें। सो लेट मी टेक इट एज 10%, दैट सीम्स गुड फॉर नाउ। और अब टॉप से ये सेंटर पे है, देखें ये टॉप पे जितना गैप है उतना ही बॉटम पे गैप है विद रिस्पेक्ट टू इट्स पेरेंट। तो मैं क्या करूंगा? टॉप से इसके बजाय 50% कर दूंगा, और 50% का मतलब ये है कि ये जाहिर है जहां 50% है वहां से ये ड्रॉ होना स्टार्ट होगा। तो इसके साथ ही मैं इसे क्या कर दूंगा? ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट। लेकिन कौन सी ट्रांसलेट? टॉप दी ट्रांसलेट नजर आ रही किधर? वाई। या ट्रांसलेट एक्स एक्सिस पे होती है या वाई एक्सिस पे होती है या जी पे भी होती है, लेकिन जी हमने अभी तक नहीं देखा। तो -50%, सिर्फ वाई एक्सिस पे -50%, एक्स एक्सिस पे अपनी जगह बहाल रहे। दैट्स प्रीटी मच लाइक अपने पेरेंट के हिसाब से मूव कर रहा है। अगर मैं इसे राइट 0 देता, अगर बॉटम 0 देता, तो ये किसके बॉटम पे जाता? इट हैज बीन रिस्ट्रिक्टेड टू इट्स इमीडिएट पेरेंट बिल फर्ज। चले खैर, अभी बिल फर्ज को छोड़े। अब ये रेड बॉक्स है ना, ये रेड बॉक्स तो तब दिया था कि अगर मैं इसे व्हाइट देता तो नीचे व्हाइट बैकग्राउंड पे व्हाइट नजर ना आता, तो अब तो नजर आ जाएगा ना, अब तो इमेज के ऊपर है। तो मैं रेड कलर को हटा के क्या दूंगा? you can write white as, I mean you can write white or you can write FFF। ये FFF 3 दफा किसका कोड है? व्हाइट का। 000 3 दफा किसका कोड है? ब्लैक का। व्हाइट ब्लैक तो याद हो ही सकते हैं, काला चिट्टा। ये समझ आ गई यहां तक बात? अब मसला कुछ नजर आ रहा है क्या?
नहीं ट्रांसपेरेंट नहीं, अल्लाह दी कसम है यार, ये बड़े वो सियाने हैं। पहले वाइट था, हाँ ये हम ये बना रहे हैं ना, ये तो किधर ट्रांसपेरेंट। हाँ, अगर आपको ये चीज अचीव करनी है तो योर पॉइंट इज राइट कि आप उसका बैकग्राउंड कलर हटा देंगे, वो यही बन जाएगी। ठीक, तो हम ये बना रहे हैं बेसिकली। तो क्या चीज कमी लग रही है, किस चीज की आपको? जुड़ा हुआ है, तो हम टेक्निकल जबान में आंसर देना, लेफ्ट साइड से जुड़ा हुआ है आंसर, ठीक है आपका। टेक्निकली क्या कहते हैं इसको, क्या देना चाहिए? मार्जिन क्यों देना चाहिए भाई? पैडिंग देनी चाहिए। क्या देना चाहिए? अच्छा, पैडिंग क्यों देनी चाहिए? अबे लेफ्ट साइड के बच्चे, पैडिंग क्यों देनी? प्रॉपर आंसर दो। मार्जिन दो डिफरेंट एलिमेंट्स का इंटर गैप होता है, दो सेपरेट एलिमेंट्स का। लेकिन अगर एक एलिमेंट के कंटेंट और उस एलिमेंट के बॉर्डर के दरमियान फासला इंक्रीज करना हो तो क्या करना है? ये देखें, ये अंदर कंटेंट है ना, पैराग्राफ और हेडिंग। इस पैराग्राफ और ये जो व्हाइट बॉक्स है, इसके बॉर्डर के दरमियान फासला बढ़ाना है ना, तो क्या देंगे आप? समझ आई बात? पैडिंग इज एन इनर डिस्टेंस, मार्जिन इज एन आउटर डिस्टेंस। सो राइट नाउ वी नीड पैडिंग। ठीक है, सो लेट्स मूव अहेड। और इस हीरो ओवरले को आप जाके दे दें क्या? पैडिंग, अगर सिर्फ पैडिंग देंगे तो क्या लेगा? चारों साइडों से पैडिंग लेगा। मैं इसे कहता हूं जी 24 पिक्सल्स ऑफ पैडिंग फ्रॉम ऑल साइड्स। दैट्स लुक्स ब्यूटीफुल। आई मीन नॉट दैट मच ब्यूटीफुल जैसे एक्चुअल है, लेकिन जाहिर है वो बहुत सारी और चीजें भी, उनका फॉन्ट साइज, उनका फॉन्ट स्टाइल और उनकी बाकी। तो हम आहिस्ता आहिस्ता सफाई करेंगे। मैंने आपको वैसे भी कहा है कि हम फिलहाल फोकस कर रहे हैं लेआउट्स पे, हम मेकअप पे फोकस नहीं कर रहे। एंड विल ऑब्वियसली डेडिकेट सम टाइम फॉर मेकिंग ओवर और फॉर मेकिंग अप आवर एलिमेंट्स। उनका मेकअप, उनकी उसकी उनकी कॉस्मेटिक्स को इंप्रूव करने में हम वक्त लगाएंगे। यहां तक किसी को मसला तो नहीं है? ऑनलाइन जितने बेटे हैं आप, उनको कोई मसला तो नहीं है? नो सर। मसला नहीं है तो मुझे बताएं कि ये जो 4 राउंड बॉक्सेस हैं आपके अवतार के लिए, ये कैसे प्लेस हुए होंगे? सर इनका एक पेरेंट है वो का जिसको हमने डिस्प्ले फ्लेक्स किया होगा, और उसके बाद और हम चारों जो हैं वो इसके चाइल्ड होंगे उस टिप के। अच्छा, डिस्प्ले फ्लेक्स वाली बात ठीक है आपकी बेटा, लेकिन अगर आप इसे जरा ज्यादा गौर से देखें तो ये चारों स्क्रीन के सेंटर पे हैं, व्यू पोर्ट के सेंटर पे हैं। व्हाट इज द बेटर अल्टरनेट सॉल्यूशन? पोजीशन फिक्स, टॉप 50%, लेफ्ट 50%। मुझे नहीं पता कि इन्होंने क्या किया हुआ है, लेकिन मैं आपसे सजेशन पूछ रहा हूँ कि जितना कंटेंट, जितना काम हम कवर कर चुके हैं, anything that gets right in the center of the viewport, that should always be position fixed, and the rest of the techniques are the properties that I taught you in fact earlier. समझ आई बेटा नवाल? यस सर। तो आप जब भी मतलब किसी से भी आप सारे स्टूडेंट्स को सवाल पूछा जाए तो पहले जरा रुक के 2 मिनट सोच के फिर उसका जवाब दें, तब बाइक मिलेगी आपको। तुक्का लगाने से नहीं मिलेगी, ठीक है? क्योंकि नॉर्मली एक ही सवाल के 2-3 जवाब हो सकते हैं। तो फिर आपने क्या सोचना है? अच्छा यार, मैंने सेंटर करने के लिए तो मार्जिन 0 पिक्सल ऑटो भी पढ़ा है। सेंटर करने के लिए तो मैंने ये भी पढ़ा है कि पेरेंट को डिस्प्ले फ्लेक्स दें और चाइल्ड यानी जस्टिफाई कंटेंट और स्पेस क्या कहते हैं, अलाइन आइटम दें। और सेंटर करने के लिए मैंने पोजीशन भी पढ़ी है। तो अब देख लें, अगर ये बेटे नवाल आपने जो जवाब दिया कि आपका जवाब मैं दुरुस्त मान लूं कि पेरेंट डिस्प्ले फ्लेक्स है और चाइल्ड जो है ना वो जस्टिफाई और अलाइन आइटम से सेंटर में हो जाते हैं, तो आपको लेयरिंग नहीं दिख रही कि ये पिछली लेयर के ऊपर आ रहे हैं? ये आपके जो अवतार आइकन्स हैं 3-4, ये पीछे एक और लेयर है, इस लेयर से ऊपर आ रहे हैं। व्हाई शुड एंड हाउ शुड वी डू दैट? प्रोबेबली पोजीशन। समझ आई बात? अच्छा ठीक हो गया। एक और आंसर दे दें जी। व्हाट, इसका क्या है? ये कैसे आया होगा यहाँ पे, ये जो मैंने हाईलाइट किया? खामोशी इबादत है, लेकिन क्लास में बैठ के खामोशी कसम अल्लाह की इबादत नहीं होने लगी। आई एम डैम श्योर। अभी के लिए दो आंसर जो दो लोग सोच रहे हैं वो दोनों ठीक हो सकते हैं, क्योंकि हमें नहीं पता कि ये जो एलिमेंट है ये विद रिस्पेक्ट टू पेरेंट उसने प्लेस किया हुआ है या विद रिस्पेक्ट टू व्यू पोर्ट। हमारी पहली नजर के मुताबिक ये दोनों तरीकों से हो सकती है। अगर मैं इस पर्टिकुलर सेक्शन को पोजीशन फिक्स दे दूं
और टॉप से इसी तरह 10 या 15% दे दूं और लेफ्ट से 50% देके ट्रांसलेट x माइनस 50% करूं तो ये शार्प सेंटर में, लेफ्ट राइट से शार्प सेंटर में आ जाएगा और टॉप से 50%। अब मैंने इसको डिस्प्ले फ्लेक्स से क्यों नहीं किया, क्योंकि मुझे लगता है कि ये क्या है, लेयर है, ये पिछली लेयर से ऊपर आया हुआ है, इसलिए मैंने ये टेक्निक डिड्यूस की। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि आपने सिर्फ रट्टे पे काम नहीं चलाना, आपने अपना थोड़ा सा सोचना है और दिमाग इस्तेमाल करना है कि यार ये क्या, ये पिछली लेयर के ऊपर भी हो रहा है। अच्छा जरा एक और सवाल करता हूँ, ये सवाल इसलिए कि इससे ज्यादा जरा आपकी थोड़ी सी वो बनेगी। मुझे ये बता दें जी, ये क्या है, ये जो लीव और एंड की मीटिंग है, ये कैसे प्लेस होगा यहाँ पे? ड्रॉप डाउन मेन्यू तो है, उन्हें छोड़ना, मतलब नाम मैंने भी पता है यकीन का, नाम मुझे भी पता है ड्रॉप डाउन मेन्यू। ये ड्रॉप डाउन मेन्यू बनेगा कैसे, ये बना कैसे है? पोजीशन फिक्स क्यों? ही इज राइट, ये आपने गेस करना है। ठीक है, अच्छा ये देखें, ये क्या है, रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट, ये क्या है, समझ आ गई बात? अच्छा ये डिसीजन जब आप 2-3 चीजें बनाएंगे ना, मैं टास्क दूंगा तो ये डिसीजन वैसे ही आपको हो जाएगा कि कब हमने रिलेटिव एब्सोल्यूट लगाना है, कब नहीं लगाना। लेकिन इतनी बात तो पता लग गई है कि whenever we want to place an element with respect to its own parent, we have to actually give position relative to the parent, position absolute to the children, or child if it is one only, and then we have to actually use those 5 properties to move it around, in fact back and forth or top right bottom left or in the center or anywhere that you want, any of your desired locations. ओके जी, अब आप इस तरह का कोई भी कारनामा सर अंजाम दे सकते हैं एट योर ऑन। अगर आप अब ये वाला सेक्शन बनाएंगे तो इसमें ये वाले सेक्शन में कोई मसला हो सकता है? नहीं हो सकता। और अगर आप ये वाला सेक्शन बनाए हैं, अभी यहाँ पोजीशन सिर्फ 2 ही जगहों पे यूज हो रही है, एक ये वाली और एक ये वाली, और इसके बाद ये सेक्शन हम ऊपर बना चुके हैं क्योंकि ये एग्जैक्ट मैच करता है इस सेक्शन से, दैट इज योर टास्क। ये सेक्शन ये सेक्शन एग्जैक्ट मैच करता है किससे, इससे, दैट इज टू बी डन एट योर ऑन टू। और ये सेक्शन किसी से भी मैच नहीं करता, लेकिन क्या ये नहीं बना सकेंगे आप? इजीली बना सकते। मुझे बता दें जी, प्लानिंग बता दें, ये वाला सेक्शन कैसे बन सकता है, ये इतना सारा सेक्शन कोई बंदा रफली मुझे वर्बली बता दे, ऑनलाइन भी आई विल एनकरेज कि आप भी बता दें। एक मिनट इनको, सॉरी, ठीक है, नहीं नहीं, हमने डिव की शक्ल इस तरह नहीं बनाई थी, हमने कुछ और किया था। नहीं नहीं, पहले एलिमेंट कौन सा लिखेंगे, ये डिसीजन कब होना है? मैंने आपको कहा था कि जब भी आपको 3-4 चीजें एक सीक्वेंस में मिले, बनी हुई मिले, एक सीक्वेंस में मिले, तो आप फौरन चूज कर लें क्या, लिस्ट, अनऑर्डर्ड लिस्ट या ऑर्डर्ड लिस्ट, और फिर उसको स्टाइल कर लें। समझ आएगी बात? अच्छा मुझे सिर्फ वर्बली बता दें जी, ये कैसे बनेगा, ये सेक्शन कैसे बनेगा? अच्छा पूरा जवाब देना आप जरा, मतलब आपकी अनऑर्डर्ड लिस्ट जरा बिट वेग और कंफ्यूजिंग आंसर। नहीं दोबारा बोलें, कितनी? एक्सेलेंट, ये एक अनऑर्डर्ड लिस्ट है और इसके कितने एलिमेंट्स हैं, 2, 3, 4, 5। ये दूसरी अनऑर्डर्ड लिस्ट है, ये तीसरी अनऑर्डर्ड लिस्ट है, ये चौथी अनऑर्डर्ड लिस्ट है और ये पांचवी अनऑर्डर्ड लिस्ट है। और आपको पता है कि हर अनऑर्डर्ड लिस्ट खुद भी ब्लॉक है और इसके अपने सारे बच्चे भी ब्लॉक है, यानी हर एलआई भी ब्लॉक है। तो आप क्या करेंगे, 5 अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाएंगे और उनको एक पेरेंट में रखेंगे, पेरेंट को डिस्प्ले फ्लेक्स देंगे, ये खुद ब खुद 5 यूएल्स बन के आमने सामने आएंगे। समझ आई ना बात? तो ये जो लॉन्ग वीकेंड होता है ना, नॉर्मली उस वीकेंड में मैं इस तरह का टास्क देता होता हूँ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली थर्सडे तक हमारा बड़ा क्रूशियल टॉपिक पोजीशन वाला कवर नहीं हो पाया था, जिसकी वजह से मैंने आपको टास्क नहीं दिया। तो इतना खुला तो मैं नहीं छोड़ता किसी को जितना आपको छोड़ा हुआ है पिछले 2 हफ्तों से। ठीक है, कोई टास्क चेकिंग नहीं, कोई सख्ती नहीं, सारा कुछ प्यार मोहब्बत से ही चल रहा है। तो अगर हम पाकिस्तानी प्यार मोहब्बत से चल जाएं तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन तजुर्बात से ये साबित हुआ है कि ऐसे डंडा ही चलता है, ऐसे प्यार मोहब्बत नहीं चलता। ठीक है, लिहाजा आज और कल 2 दिन है आपके पास,
परसों मैं आपका माइक्रोसॉफ्ट की कंप्लीट वेबसाइट चेक करूंगा। मैं इसके बाद में इस वेबसाइट में कुछ नहीं बनाऊंगा। मतलब आपको बता दिया मैंने किस सेक्शन में क्या करना है आपने और कैसे करना है आपने। अभी किसी को कंफ्यूजन है, कोई पूछना चाहता है तो मुझे पूछ ले। कल का एक दिन है आपके पास, यानी प्रोबेबली 2 दिन हो गए ना, एक आज का दिन रिमेनिंग और एक कल का पूरा दिन और एक परसों का हाफ डे, यानी पूरे 2 दिन बन गए हाफ डे। प्रोबेबली यूज हो सकता है क्योंकि देखें इसमें कुछ सेक्शंस जो हैं वो ये जैसे कंटेनर में है, ये कंटेनर में है, ये भी कंटेनर में है, ये कंटेनर में नहीं है और ये कंटेनर में है, यानी सिर्फ एक सेक्शन कंटेनर में नहीं है, बाकी सारे कंटेनर में है। ठीक है, अगर आपको कंटेनर का टॉपिक चूंकि हम रिकॉर्ड नहीं कर सके, दैट इज अगेन अनदर अनफॉर्चुनेट सीन दैट वी हैपन टू हैव, बट दैट इज टोटली, आई मीन नोबडी कुड कंट्रोल दैट काइंड ऑफ सिनेरियोस कि हम रिकॉर्डिंग करना ही भूल गए। बट अभी आप इसको बगैर कंटेनर के बनाएं, अभी आप इस पूरे माइक्रोसॉफ्ट क्लोन को बगैर कंटेनर के बनाएं। जी बेटा, अच्छा आइकन ऊपर भी लगे हुए हैं, सिर्फ नीचे नहीं लगे हुए, तो आइकन्स को छोड़ दें आप फिलहाल। ये मुझे कल तक का टाइम दें, I'll teach you tomorrow probably because आज टाइम नहीं, ये पता है ये लेयर नहीं है, ये बैकग्राउंड, यानी एक पेरेंट बना हुआ है, उस पेरेंट को बैकग्राउंड कलर दिया हुआ है और उसके अंदर सारे चिल्ड्रन है यूर्स। ये एग्जैक्टली ये वाला सारा पार्ट फुटर है। इसको साइट मैप कहते हैं, यानी आपकी पूरी वेबसाइट पे जितने भी पेजेस होते हैं ना, उनके सारे लिंक्स नॉर्मली किसी भी वेब पेज के बॉटम पे होते हैं और इसको साइट मैप कहते हैं, और ये नॉर्मली हमेशा फुटर होता है। हेडिंग का डिसीजन फिलहाल H7 होता ही नहीं है, पहली बात ये H6 होता है, लेकिन अगर आपको H6 भी लगे कि आप खैर H6 फिलहाल दे दें, मैं बाद में बताऊंगा कि टेक्स्ट को बोल्ड करने के भी कुछ तरीके हैं। स्ट्रॉन्ग का टैग दे दें तो उसके अंदर टेक्स्ट बोल्ड हो जाता है, पर फिलहाल फॉर नाउ जी हाँ, कंटेनर से होगा ना, इसीलिए तो ये फायदा किया था कि हमने एक दफा कंटेनर बना लिया था, जिस जिस चीज को उस कंटेनर में रखेंगे वो बिल्कुल सूतर की तरह बराबर होगा। लेफ्ट बहुत मुश्किल होगा, मुमकिन है, लेकिन उसकी मेंटेनेबिलिटी, उसको मेंटेन करना और फिर उसको संभालना बाद में फिर औखा हो जाएगा बहुत ज्यादा। बनाने को तो बन ही सकता है, लेकिन आप सिर्फ एक ही तरीका इस्तेमाल करेंगे अलाइनमेंट्स के लिए और वो कंटेनर है, आजमूदा नुस्खा। समझ आई बात? एक मिस्त्री से दीवार बनवाए ना एक, तो मिस्त्री दीवार नए तरीके से नहीं बनाएगा, बल्कि वो ट्रेडिशनली जो दीवारें बनाने का उसका 10 साल एक्सपीरियंस है ना, उसी तरीके से बनाएगा। लेकिन अगर कोई बंदा महल बना रहा है और कह रहा है उसके मुझे टेढ़ी मेढ़ी ऐसे करके दीवार बना दो, तो फिर उसके लिए उसकी कॉस्ट और उसकी रिस्क वो इन्वॉल्व रहेगी बीच में। खैर, तरीके बहुत सारे हैं, लेकिन आप सिर्फ कंटेनर वाला तरीका यूज करेंगे। ठीक है, कटिंग द स्टोरी। मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर लूं, फिर आपके सवाल लेता हूँ। जी, और किसी का सवाल कौन था?